गुस्से में उसने मेज पलट दी और चिल्लाकर बोली, मैं अपनी बेटी को कभी भी फीमेल ड्राइवर नहीं बनने दूंगी। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन दादी ने उन्हें रोक लिया। गुस्से में दादी ने पोती को छीनने की कोशिश की। पति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में अन्ना को यह सब सहना पड़ रहा है। जब वह घर लौटा तो उसकी मां ने तुरंत अन्ना को ही दोषी ठहरा दिया। पति ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप मटर और अपनी बेटी के लिए खरीदी हुई तस्वीरों वाली किताब मेज पर रखी। फिर उसने बेटी को गोद में उठाया, अन्ना का हाथ पकड़ा और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तीनों ने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। अब उनकी बेटी रोज मटर खा सकती थी। बेटी जो भी मांगती पिता उसे देने की पूरी कोशिश करता, लेकिन यह आज़ादी सस्ती नहीं थी। किराया चुकाना मुश्किल होने लगा। जब भी मकान मालिक आता, वे दीवारों पर बनी पेंटिंग्स छिपा देते। पिता हर बार यही कहता कि नई नौकरी मिलते ही वह पूरा किराया चुका देगा। एक दिन खाली चावल का डिब्बा देखकर अन्ना टूट गई। पहली बार उसने मकान मालिक से उधार मांगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मजबूर होकर अन्ना अपनी सास यानी दादी के घर पैसे मांगने गई, लेकिन वहां भी वह कुछ कह नहीं पाई। वह बस चुपचाप रोती रही। उसी रात दादी खुद उनके घर आई। उसने अपनी जेब से एक पुरानी बैंक पासबुक निकाली। उसमें जमा रकम देखकर अन्ना और उसका पति हैरान रह गए। दादी ने बताया कि यह पैसा उसने युद्ध से पहले सूप और चावल बेचकर कमाया था। उसे डर था कि उसका बेटा सारा पैसा उड़ा देगा, इसलिए उसने यह रकम छिपाकर रखी थी। फिर दादी ने वह सच बताया जिसने सबको तोड़ दिया। अन्ना की मां ने मरने से पहले उससे मिलकर गुजारिश की थी कि अगर कभी अन्ना मुश्किल में फंसे तो वह उसकी मदद जरूर करे। ये सुनते ही अन्ना और उसका पति दोनों फूट फूट कर रो पड़े।